रुख करेंगे खबरों की ओर। सीएम शिवराज ने एक बार रेप करने वालों को फांसी की सजा देने की नई बहस छेड़ी है। साथ ही न्यायपालिका में सुधार की जरूरत बताई है। पंख अभियान की शुरुआत के दौरान विदिशा की एक महिला ने अपनी कहानी बयां की। उसे सुनकर सीएम भावुक भी हुए और सीएम ने कहा कि न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। कई बार बलात्कार करने वालों के मानवाधिकार की न्यायालयों में दलील दी जाती है, लेकिन इनके मानवाधिकार नहीं होते। इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। देश भर में ये बहस छेड़नी चाहिए और मध्य प्रदेश में इस बहस की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार रेप करने वालों को फांसी की सजा देने की नई बहस छेड़ दी है। तो सीएम ने कहा है कि बलात्कार करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी सजा दूंगा कि जमाना याद रखेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि फांसी की सजा क्यों जरूरी है। दरअसल देश में हर साल 40,000 रेप की घटनाएं होती हैं। हर रोज 109 और हर घंटे 5 रेप के मामले आते हैं। पिछले 10 साल में करीब 3 लाख रेप के मामले दर्ज हुए हैं। औसतन 40,000 में से 10,000 मामले नाबालिग के साथ। वहीं रेप के मामलों में सिर्फ 25% बलात्कारियों को सजा होती है। रेप के 71% मामलों को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। तो बड़ी बात है, देश में हर साल 40,000 रेप की घटनाएं होती हैं। तो इस बात पर भी गौर करना आवश्यक है कि दूसरे देशों में रेप को लेकर क्या कानून बने हैं। सऊदी अरब में रेप के दोषी का सिर कलम कर दिया जाता है। अमेरिका में जहरीला इंजेक्शन देकर मार देते हैं। वहीं यूएई में बलात्कारी को 1 हफ्ते में फांसी की सजा हो जाती है। चीन में डीएनए मैच के बाद सीधी फांसी की सजा होती है। इंडोनेशिया में रेपिस्ट के शरीर में महिलाओं के हार्मोन्स डालते हैं। उत्तर कोरिया में दोषी को सिर में गोली मार दी जाती है। जर्मनी में गैस चैम्बर में डालकर सजा दी जाती है। कई देशों में इलेक्ट्रिक चेयर पर 2000 वोल्ट का करंट दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न्यायपालिका में सुधार की जरूरत बताई है। हमारी न्याय प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। कई बार जब हम सजा मौत की बात करते हैं तो कई तर्क दिए जाते हैं कि इनके भी मानवाधिकार है, इनके मानवाधिकार होते हैं। जो अपनी बेटी को कुदृष्टि से देखे उनका कोई अधिकार होता है। और इसलिए मुझे लगता है ये बहस छिड़ने की जरूरत है। अभी तो ये कानून बना है कि 12 साल तक की जो बेटियां हैं उनके साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। लेकिन आज हम सोचने में विवश है कि किसी के साथ भी दुराचार करे, दुराचारी को फांसी के फंदे पर ही लटकाया जाना चाहिए। बहस देश में छिड़नी चाहिए। अब पूरे देश को सोचना चाहिए, पूरे समाज को सोचना चाहिए और इस बहस को हम प्रारंभ करेंगे। तो पंख अभियान की शुरुआत के दौरान विदिशा की एक महिला ने अपनी कहानी बयां की। उसे सुनकर सीएम भावुक भी हुए थे और सीएम ने कहा कि न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। कई बार बलात्कार करने वालों के मानवाधिकार की न्यायालयों में दलीलें नहीं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि अब न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने साथ ही सजा देने की, फांसी की सजा देने को लेकर भी बात कही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा देश भर में ये बहस छिड़नी चाहिए और मध्य प्रदेश से इस बहस की शुरुआत होगी। तो एक बड़ा संकेत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है कि इस बहस की शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। आइए अधिक चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ भाजपा से अपना वक्तव्य रखेंगी राजू मालवीय, वहीं रश्मि पवार कांग्रेस से अपना वक्तव्य रखेंगी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद।
सबसे पहले मैं राजू जी के पास आना चाहूंगी। राजू जी, आपने निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये भाषण तो सुना ही होगा, संकेत दिया है उन्होंने, न्यायपालिका में सुधार की जरूरत बताई है, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि मध्य प्रदेश हमारे प्रदेश में सबसे पहले फांसी की सजा का प्रावधान किया था, लेकिन एक कोर्ट से सजा होती है, अपराधी दूसरे कोर्ट को अपील करता है, दूसरे से सजा होती है, तीसरे को अपील करता है, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के लिए भी सजा माफी की अपील महामहिम राष्ट्रपति जी से भी कर देते हैं। मुझे लगता है जिनमें मानवता नहीं उनके लिए कैसे मानव अधिकार। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं उस बात का समर्थन करती हूँ, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इसकी बहस होनी चाहिए, सारे देश में होनी चाहिए। चलिए राजू जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले रश्मि जी से भी उनका वक्तव्य ले लेते हैं। रश्मि जी, क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल, देखिए, महिलाओं पर मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है पिछले सालों में, और मैं अगर शिवराज सिंह जी इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो घोषणाएं तो बहुत सारी करते हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। अगर इस तरह का प्रयास मध्य प्रदेश में होता है तो बहुत अच्छी बात है और जल्दी हो। चलिए, घोषणाएं होती हैं लेकिन अमली जामा उन्हें नहीं पहनाया जाता। राजू जी, क्या कहेंगी? देखिए, आपने जिस प्रकार से बताया मध्य प्रदेश में ये कानून आया है, फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। मैंने आपको बताया जी कि लोअर कोर्ट में सजा हुई, लेकिन उसके बाद अपर कोर्ट में जाकर सामने वाले ने जो अपराधी होता है वो अपील कर देता है, और ये जो प्रक्रिया है लगातार 2-3 कोर्ट में जाने के बाद फिर राष्ट्रपति जी को सजा माफी का आवेदन कर दिया जाता है। और मुझे ये कहते हुए बहुत कष्ट है इस बात का कि आज जो लोग आतंकवादियों की सजा माफी की वकालत करते हैं वही लोग ऐसे हैं कि ऐसे रेपिस्टों की भी वकालत करते हैं। तो कम से कम इसमें आपको रोकना चाहूंगी कि आपके सबसे ज्यादा इसमें देखा जाएगा तो अगर आप व्यक्ति की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा, चाहे आप उन्नाव का केस देख लें चाहे कहीं का भी देख लें, ज्यादा से ज्यादा लोग तो इसमें भाजपा के ही इन्वॉल्व हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहूंगी, जिस प्रकार से आप माध्यम से कहना चाहूंगी कि तुरंत से उनकी कोई सजा माफी नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, फटाफट 15 दिन के अंदर वो उसको कहीं सुनवाई ना हो, ऐसे नियम की पहल करे शिवराज सिंह जी। तो मैं उनके खुले दिल से उनका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश चाहे महिलाओं की बात करें और चाहे, ठीक है जी मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए। चलिए, बोलिए, मैं तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपको जो समय दिया जाए उसमें आप खूब बोलिए ना, किसने रोका है? नहीं, रोकने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए राजू जी अपना वक्तव्य रखेंगी। रश्मि जी, आपके पास आऊंगी। वो लोग कौन थे जो रश्मि जी, आपके पास आऊंगी। राजू जी, बारे में विचार कर लेना चाहिए। और एक बात ये सुन लीजिए कि अपराधी होता है, उसकी ना कोई जात होती है, ना उसका धर्म होता है, ना समाज होता है, और ना ही राजनीतिक दल होता है। अपराधी ने अगर अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बहनों के साथ जो दरिंदगी करेगा, जो बलात्कार जैसी घटनाओं को पारित करेगा, उसके लिए माफी कहीं नहीं है। ठीक है रश्मि जी के पास आना चाहूंगी। रश्मि जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से संकेत दिया था, उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि इस पर बहस होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो विषय है इस पर बहस छेड़नी चाहिए? मेरे को लगता है कि इस पर बहस तो मुझे लगता है कि देश की आधी आबादी हम महिलाओं की है, और सभी इस पर बिल्कुल बिना किसी एक सेकंड गवाए इस पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक महिला की जब बलात्कार होता है और वो FIR कराने से लेके सजा पाने तक उसका हर बार बलात्कार होता है। लोग उससे बार पूछते हैं। इससे बेहतर है कि तुरंत उसका बयान दर्ज हो और तुरंत उसको सजा मिल जाए, कहीं पर भी उसकी अपील ना हो, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगला कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का घृणित कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। बिल्कुल। राजू जी, क्या कहेंगी? जी राजू जी, जिस प्रकार से रश्मि जी कह रही हैं कि इस प्रकार की जो घृणित कार्य करता है उसको अब कहीं भी दलील देने का उसके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा जाना चाहिए, उसको निश्चित तौर पर फांसी की सजा होनी चाहिए।
देखिए, रश्मि जी ने जो बात कही है वो निश्चित रूप से उनकी बात स्वागत योग्य है, लेकिन मैं रश्मि जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो बात आप मीडिया में कह रही हैं वही बात अपने दल में भी जाकर कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहाँ भी आप भी एक जनमत बनाइए, हम भी बनाएंगे, क्योंकि महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर हमें सबसे पहले बहनों को देखना चाहिए। और उस दिशा में आपके हमारे सबके प्रयास, बल्कि मैं तो एंकर महोदया से भी कहूंगी कि आपके भी प्रयास, हम सब मिलकर अगर बहनों को न्याय दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सकारात्मक परिणाम बिल्कुल राजू जी, लेकिन आपने ही जिक्र किया है लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट का, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे न्याय मिलेगा? मैंने वही तो आपसे कहा कि उस न्याय प्रक्रिया में सुधार की जो बात मैंने मुख्यमंत्री जी ने कही है, वही बात है कि उसकी एक कहीं ना कहीं एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या माना जाए, क्या ये संकेत भी मुख्यमंत्री जी? इसमें शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी राजू जी, इसमें आपको मैं बीच में रोकूंगी कि इस समय केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी ही सरकार है, तो आप लोग प्रयास करें। और मैं किसी दल की होने से पहले मैं एक महिला हूँ और मुझे भी काफी डर लगता है जब मैं अपनी बच्ची को छोड़कर आती हूँ जो 11 वर्ष की है और लगातार प्रदेश अव्वल हो रहा है बलात्कार में, छोटी बच्चियों के साथ घृणित होने में। तो ठीक है रश्मि जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ साधना पाठक हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी जुड़ गई हैं। साधना जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। साधना जी, वक्तव्य मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। हम दरअसल जिक्र कर रहे हैं कि आरोपियों को, जो बलात्कार के आरोपी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से आज संकेत दिया है कि इस विषय पर बहस होनी चाहिए, क्या माना जाए, क्या आपको लगता है इस पर बहस होनी चाहिए? देखिए, इस मामले में मुझे ये कहना है जी कि सरकार को अपना विल पावर और मजबूत करना पड़ेगा। बार बार ये बात कही जा रही है कि फांसी दी जाएगी, बार बार कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद पेपर रंगे हुए हैं, हेडलाइंस रंगे हुए हैं, महिलाओं की चीत्कार और बच्चियों का जो दुख है उससे ये पूरा समाज विचलित है, झकझोर दिया गया है बिल्कुल समाज की चेतना को। आए दिन बलात्कार की घटनाएं, इसमें कोई कमी नहीं हो रही है और इसकी जघन्यता बढ़ रही है और आपकी घोषणाएं भी बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गैप है, अमल नहीं हो पा रहा है। और जहां तक न्यायपालिका की बात कही गई है, मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि प्यारे मियाँ वाले जो प्रकरण में, उसको प्यारे मियाँ को फांसी होती, इससे पहले तो वो पीड़ित बच्ची संसार से चली गई। तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कोई ऐसी बड़ी नाकामी सामने लाता है। साधना जी, तो क्या माना जाए, क्या न्यायपालिका में भी सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि जब हम राजू जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात साफ कही कि लोअर कोर्ट में तो कभी कभी फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन दलील दी जाती है अपर कोर्ट में। तो क्या लगता है, क्या इसमें भी सुधार की आवश्यकता है? जी, लोअर कोर्ट में मामला फास्ट ट्रैक में चल जाता है, लेकिन अपील के लिए भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुधार कर दिया है कि अपील के लिए भी इसमें बहुत लंबी अवधि, जो वर्षों वर्षों तक अपील पेंडिंग होती है, वो नहीं रहेगी। इसको 6 महीने के भीतर ही निपटाना चाहिए। और 6 महीना भी मेरे ख्याल से तो बहुत है। एक लड़की के लिए जो बलात्कार का शिकार है, उसके दर्द के लिए जो सजा, बहुत बड़ी सजा है 6 महीने की अवधि भी। तो मुझे तो लगता है कि पूरा टोटल ट्रायल 2 महीने में खत्म होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। और इससे दया याचिका का प्रावधान इसमें होना नहीं चाहिए अगर बलात्कार प्रमाणित हो गया है। अब देखिए, जो व्यक्ति दया याचिका के लिए जाता है सुप्रीम कोर्ट से, वो व्यक्ति जाता है कि जो प्रमाणित है, जो जिस पर आरोप तय हो गया है, वो व्यक्ति दया याचिका के लिए जा रहा है। मैं जानती हूँ कि आप भी जानते हैं कि एक राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके कार्यकाल में 45 ऐसे आरोपियों को दया याचिका का लाभ दे दिया गया था जो छोटी बच्चियों के बलात्कारी और उनके हत्यारे थे। तो ये दया याचिका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं रखती है। ये दया याचिका कहीं भी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये दया किसके ऊपर की गई? हत्यारे और बलात्कारी के ऊपर की गई। ये दया उस बच्ची के ऊपर क्यों नहीं की गई जो छोटी 2 साल और 2.5 साल की बच्ची थी जिसके साथ रेप किया गया? राजू जी के पास आना चाहूंगी। तो ये दया याचिका यहाँ पर मैं मानती हूँ कि ये संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग है और उसको संविधान संशोधन से बदलना पड़ेगा कि दया याचिका का प्रावधान नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार में बिल्कुल ना हो और ये मृत्युदंड जो है इसको कड़ाई से एक बार लागू किया जाए और सरकार मुस्तैद हो। न्यायपालिका में कोई वैसा लेखोना नहीं है जैसा राजू जी क्या कहेंगे? देखिए, साधना जी का भी साफ तौर पर ये कहना है सरकार मुस्तैद हो। हालांकि बड़े बड़े कदम मध्य प्रदेश सरकार ने उठाए हैं। अब क्या माना जाए, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से कहा है, अब ये इस पूरे मामले को लेकर अब इसमें सुधार आएगा न्यायपालिका में भी, क्या उसके संकेत थे ये?
देखिए, मैं तो दोनों ही चीजों की बात कर रही हूँ। आज बालिका दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों को पंख योजना की जो सौगात दी है, बिल्कुल। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं बेटियों को सक्षम बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी। और साधना जी ने जो बात कही, उस जी। बात में भी मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि जिनको मानवीयता नहीं है, उनके मानवाधिकार कैसे। बिल्कुल। लेकिन कई बार हमें ध्यान आता है कि आतंकवादियों को सजा माफी मांगने के लिए अनेक तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता आ जाते हैं। अगर उस लिस्ट को आप निकाल कर देखेंगी तो हम शर्मसार होंगे कि ये लोग सजा माफी मांगने गए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्यों में मदद करने वाले लोगों को भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो जो इस प्रकार के कृत्यों में मदद करते हैं उनको भी एक्सपोज करने की आवश्यकता है। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ